हेलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पीईटी हिंदी सिलेबस की। पीईटी हिंदी के क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क के आएंगे, तो बहुत इजीली आप 5 मार्क गेन कर सकते हो। बहुत थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। चलो टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है संधि। संधि का मतलब होता है कि शब्दों का जोड़, ठीक है। तो जो प्रश्न का प्रारूप है वो इस प्रकार बना है कि एक शब्द दिया है और उसको कई खंड में तोड़ा हुआ है, कई प्रकार से तोड़ा हुआ है। जैसे समझो कि रमेश है, तो रमेश को तोड़ेगा रम प्लस ईस, और रमा प्लस ईस, रमे प्लस ईस। तो अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा शब्दों का विखंडन सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से संधि से प्रश्न बने हैं। बाकी आप संधि के प्रकार भी एक बार देख लेना सरसरी नज़र से। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द बहुत ईजी है, बशर्ते आपको शब्द का मतलब पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पर्यायवाची। तीसरा टॉपिक क्या है? पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होता है कि कई सारे शब्द जिनके एक ही सेंस हों। जैसे हम यदि जो पानी पीते हैं, पानी एक शब्द है पानी, उसी चीज़ को हम नीर भी कहते हैं, उसी चीज़ को हम जल भी कहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग शब्द से एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, तो ये सारे शब्द एक दूसरे के क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये चौथा टॉपिक क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। जैसे एक शब्द है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था 2021 में, सेट ए में था, मन को हरने वाला। इतना शब्द का एक छोटा सा शब्द है मनोहर। तो ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये आपको ये सिखाता है कि बहुत बड़ी चीज़ को कैसे आप बहुत छोटे में समेट के बोलो। यानी व्यर्थ का कहानी बनाने से अच्छा है कि शब्दों का इस्तेमाल आप इस ढंग से करो कि छोटे से शब्द में बहुत बड़ी चीज़ हो जाए। यदि आप मनोहर कहते हो, इसका मतलब उसका सेंस है मन को हरने वाला, ठीक है। यह सिखाता है हिंदी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है पांचवा, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत जो सुनने में समान लगते हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो सुनने में समान लगते हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग लगते हैं, अलग अलग लगते नहीं, अलग अलग होते हैं, उनको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है 5 हो गया। 6, नेक्स्ट टॉपिक है 6 क्या कहता है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। जैसे 9 2 11 होना, गागर में सागर भरना, ये सब क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इनका सही अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी एक क्वेश्चन में दिया रहेगा मुहावरा या लोकोक्ति, और ऑप्शन में दिया रहेगा कई सारे अर्थ। 9 2 11 होना यानी 9 2 11 होता है, भाग जाना। तो इस प्रकार से आपको खोजना है कि राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है लिंग। अब लिंग में कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से पुल्लिंग है, कौन से नपुंसक लिंग है, क्योंकि जो हिंदी का लिंग होता है वो 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है सामान्य अशुद्धियाँ। सामान्य अशुद्धियाँ, जैसे अभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखोगे, जो डिस्कशन है उसमें एक शब्द आया है शुद्ध वर्तनी के रूप में। शुद्ध वर्तनी फाइंड आउट करना है। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। तो इस प्रकार से कई सारे शब्द रहेंगे, उसको सटीक रूप में कैसे लिखा जाता है ये फाइंड आउट करना रहेगा शुद्ध वर्तनी में। नेक्स्ट है लेखक और रचनाएं। जैसे पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। तो इस प्रकार की हिंदी में जितने भी कवि रहेंगे उनकी रचनाएं आएंगी आपको किसमें? हिंदी टॉपिक में। तो 5 क्वेश्चन आएंगे। तो चूँकि कुल टॉपिक 9 है, तो इसमें से जब 5 क्वेश्चन बनेंगे तो एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन बनेगा, और हो सकता है कि इस साल वो कुछ टॉपिक छूट जाए तो नेक्स्ट ईयर में उसको कवर कर ले, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, तो टेंशन मत लेना आपकी इस बार ये नहीं आया तो नहीं पूछेगा, ये वैरी करता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं इसके, इस प्रकार इसका सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब बात